तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया था, मेरी फ्रेंड्स प्रेग्नेंट हुई है, कंसीव किया है और एक खुशखबरी से मैं बहुत खुश थी, इसलिए मैंने एक वीडियो बना डाला और जिसे आप लोगों ने भी बहुत पसंद किया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैं अपने फ्रेंड्स का एक ऐसा डाउट है जिससे लगभग हर एक प्रेग्नेंट लेडी को होती ही होती है, मुझे भी थी, बट मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ इसे सोची चलो शेयर कर लूँ। और ये डाउट है फ्रूट्स को लेकर के। फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। अब प्रेगनेंसी के दिनों में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से फ्रूट लेने चाहिए, कौन से फ्रूट नहीं लेने चाहिए, ये बहुत सारे मन में डाउट्स आते हैं। तो मैं भी जब प्रेग्नेंट थी तो खास करके एक ऐसा फ्रूट्स है जिसे लेकर के हर एक लेडी के मन में डाउट आता ही आता है कि ये फ्रूट्स खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ पपाया की। पपाया एक ऐसा फ्रूट है जो कई लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में नहीं खानी चाहिए। तो मैंने भी सुन रखा था प्रेगनेंसी में पपाया नहीं खाना चाहिए। तो स्टार्टिंग डेज में मैं भी डरती थी। प्रेगनेंसी जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मैं भी नहीं खाती थी। 1 महीने तक मैंने नहीं खाया स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं डरती थी। हालांकि जहाँ पे मैं रहती थी और जिनके घर में मैं एज ए रेंटर रहती थी तो वो खुद डॉक्टर थे, और ऐसे छोटे मोटे डॉक्टर नहीं थे, अच्छे डॉक्टर, बड़े डॉक्टर थे। उन्होंने मुझे, जब उन्हें पता चला कि मुझे आई साइट वीक है, तो उन्होंने बताया कि तुम पपाया खाया करो, बच्चे का आई साइट ठीक रहेगा, ब्लड की कमी भी नहीं रहेगी। तो मैंने तो सुन रखा था कि पपाया नहीं खाने चाहिए, डॉक्टर का क्या है, वो तो बोलेंगे ही ये खाओ वो खाओ। वो तो बीमार में भी, फीवर में भी बोलते हैं नहा लो या फिर कुछ भी। तो मैं क्योंकि छोटे शहरों से हूँ तो इस तरह से मेरे मन में था, मैं वहाँ पे बोल देती थी ठीक है अंकल मैं खाऊंगी, बट मैं नहीं खाती थी। पपाया मैं खाने से बहुत डरती थी। फिर अचानक ये हुआ कि एक मंथ जैसे क्रॉस किया तो होता है कुछ कुछ खाना, कुछ कुछ नहीं खाना, ऐसे मन में आते रहते हैं। कुछ भी खाने का मन कर जाता है, कुछ भी खाने को जी करता है। तो मेरा भी अचानक से पपाया खाने का मन कर गया। तो मैंने फिर उसी घर में एक लेडी आती थी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेकर के अंकल के यहाँ देने के लिए। तो मैंने भी उससे पपाया खरीदा और वो पपाया नेचुरली तरीके से पका हुआ था, मतलब कार्बेट से नहीं पका हुआ था। पेड़ का पका हुआ पपीता वो लेकर के आती थी सेल करने के लिए। वो क्योंकि वो छोटा सा शहर था, ज़्यादा बड़ा शहर नहीं था, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें ईजिली मिल जाती थी। तो मैंने भी उससे ख़रीद लिया और डरते डरते मैंने फर्स्ट टाइम 1 बाइट ही खाया, मतलब 1 पीस बोलेंगे, 1 पीस मैंने खाया। और उसके बाद मैं 1-2 दिन वेट की कैसा रहता है क्योंकि मैं भी डर रही थी, क्या पता खाने से नुकसान होगा, क्या होगा। अंकल ने तो बोला है, वो तो डॉक्टर हैं, तो उनकी बात के अनुसार तो मैंने थोड़ा सा खा लिया। तो फिर भी मेरे मन में डाउट आने की वजह से मैंने 2-3 दिन वेट किया, मैंने पपाया नहीं खाया। और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट 4-5 दिनों के बाद नेक्स्ट वीक मैं थोड़ा सा ज़्यादा खाई, कुछ मात्रा मैंने पपाया का बढ़ाया। फिर उसके बाद भी मैंने वेट किया, मैं ठीक ठाक रही, कोई इशू नहीं आया, किसी तरह का कोई इशू मेरे साथ नहीं आया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं डॉक्टर सही, बिल्कुल सही है, अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही में पपाया खाने से कुछ नहीं होता है। उसके बाद मैंने पपाया खाना रेगुलर डे में रूटीन में अपना शामिल किया। मैं डेली पपाया खाती थी और इतने टेस्टी पपाया हमारे शहरों में नहीं मिलता था। मेरे घर में भी गार्डन था, तो वो पपाया का टेस्ट और यहाँ के पपाया का टेस्ट बिल्कुल सेम था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मार्केट के पपाया कार्बेट से पके होते हैं जो उतनी टेस्टी नहीं होते हैं, तो मुझे वो पसंद नहीं आता था। वो वाला मैं रेगुलर खाने लगी और एक दिन में मैं 1-1 पपाया खा जाती थी, कभी कभी तो 2 पपाया भी खा जाती थी, इतने अच्छे लगते थे। और क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मेरा फर्स्ट बेबी के टाइम में बहुत ही अलग केस था, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती थी, मैं अनाज बिल्कुल भी नहीं खा पाती थी, बहुत कम, ना के बराबर। मैं फ्रूट्स ही ज़्यादा लेती थी, तो पपाया मैं 1-1 2-2 खा लेती थी। रोटी तो मैं बिल्कुल ही नहीं खा पाती थी, हाफ रोटी खाने में मुझे 2 घंटे लगते थे। इस तरह के मेरे उस समय के सिचुएशन थे फर्स्ट बेबी के टाइम में। विश्वास नहीं करोगे, वो हाफ रोटी खाने में मुझे 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाते थे, क्योंकि मुझे रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं खाती भी थी, हस्बैंड ज़बरदस्ती बैठ करके खिलाते थे, खाओ खाओ खाना पड़ेगा,
तब जा कर के मैं थोड़ा थोड़ा, जैसे चिड़िया खाती है उसी तरह से मैं एक एक, मतलब उसमें से एक एक ऐसे से तोड़ तोड़ के मैं इस तरह से खाती थी। तो ऐसा सिचुएशन था मेरा उस टाइम। मैं रोटी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, चावल थोड़ा बहुत मैं खा लेती थी। तो इस वजह से मैं फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाती थी। एक बात मैं और यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि वहाँ पे अंकल, मतलब अंकल जो डॉक्टर अंकल थे, उनकी मिसेज आंटी जो थी वो बताती थी कि केला मत खाना। उन्होंने बताया केला मत खाना, केला खाने से बच्चे के कान बहते हैं। उन्होंने ऐसा बताया, अपना एक्सपीरियंस शायद बताया। लेकिन मुझे ऐसे भी पसंद नहीं था, मैं बनाना ज़्यादा नहीं खाती थी। मैं बस पपाया, पोमीग्रेनेट, कोकोनट और भी फ्रूट्स में खा लेती थी। और एक बात मैं और भी यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अगर आप प्रेग्नेंट है, गोरा बच्चा, सुंदर बच्चा चाहते हैं तो ऑरेंज ज़रूर खाएं। मैं जहाँ पे रहती थी वहाँ पे ऑरेंज ना के बराबर मिलता था, तो मैं फर्स्ट बेबी के टाइम में ऑरेंज बिल्कुल नहीं खा पाई, जिस कारण मेरे बच्चे का कलर थोड़ा सा डार्क है, धीमा है। और सेकंड बेबी के टाइम में मैं बहुत ज़्यादा मैंने ऑरेंज खाया है, तो सेकंड बेबी मेरा बिल्कुल ही फेयर है, बहुत अच्छा है। मेरा फर्स्ट बेबी बहुत ही सुंदर है, बट थोड़ा सा कलर उसका सा धीमा हो गया है। तो अगर आप गोरा बच्चा चाहते हैं तो ऑरेंज ज़रूर खाएं। बनाना की बात है तो बनाना मेरी सिस्टर खाती थी, उसके बच्चे के साथ कान बहने वाली कोई ऐसा इशू नहीं आया है, तो बनाना भी खा सकते हैं। उन्होंने मना किया था नहीं खाना, तो मुझे पसंद भी नहीं था तो मैं नहीं खाती थी, बट बनाना खा सकते हैं। ऐसा मतलब मैंने देखा है मेरी सिस्टर को, तो मैं वो एक्सपीरियंस यहाँ पे बता रही हूँ कि उसके बच्चे के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम, ऐसा कोई इशू नहीं आया है, तो बनाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मैं फ्रूट्स ज़्यादा लेती थी। तो यहाँ पर मैं यही शेयर करना चाहती हूँ कि पपाया को लेकर के अगर आपके मन में डाउट है कि पपाया नहीं खाने चाहिए, तो ये डाउट अपने मन से निकाल दीजिए। जो डॉक्टर कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, पपाया खा सकते हैं। हाँ, एक बात यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, कच्चा पपीता जो होता है उसे आप इन दिनों ना खाएं, उनसे आप दूर रहें। कच्चा पपीता में एक लैक्टोज नाम का जो तत्व होता है वो हार्मफुल होता है, तो कच्चा पपीता खाना यहाँ पे मना है। पका पपीता, बहुत ज़्यादा पका हुआ पपीता हो तो वो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगी। मैंने खुद खाया है, कंटिन्यू खाया है, डेली खाया है। अगर फिर भी पपाया खाने से डर रहे हैं तो पपाया खाने के एक तरीके हैं। पपाया के अंदर के भाग जो होते हैं वाइट वाले, जिसमें सीड्स होते हैं, इसके पार्ट को भी देखिए पतले पतले कागज़ की तरह जो होते हैं वाइट वाइट, इसको अच्छी तरह से हटा लें, फिर कोई हार्म नहीं करेगा। इस तरह से पपीते खाएं और निश्चिंत होकर खाएं। यहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो ये रही मेरी प्रेग्नेंट की उन दिनों का मतलब एक्सपीरियंस, जो यहाँ पे मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो पपीता खाने में कोई हार्म नहीं करेगा, आप आराम से खा सकते हैं। यही बात मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बताया कि पपाया तुम इजली से खा सकती हो, अच्छे से खाओ, मन से खाओ, जितना जी करे उतना खाओ, कोई डरने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के 3 महीने में हम नहीं खाएंगे, ये भी नहीं है यहाँ पे। मैं तो 1.5 महीने के बाद ही मैंने शुरू कर दिया था, 1-1.5 महीने के बाद ही मैंने स्टार्ट कर दिया था और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर आपको फिर भी डर लगता है, मेरी तरह से थोड़ा थोड़ा डरते हैं, तो बस स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा खाएं, गैप करें, फिर थोड़ा खाएं, गैप करें, ऐसे करके। या तो फिर बहुत ज़्यादा डर है तो आप 3 महीने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने आप लोगों से शेयर किया। मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।